नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मुनीश शर्मा और आज हम बात करेंगे। मैंने पिछली वीडियो डाली थी, उसमें अपना एक अनुभव बताया था। बहुत खतरनाक अनुभव था। मेरे सामने एक लड़का तंत्र मंत्र के द्वारा, नीच क्रिया के द्वारा, बहुत शक्तिशाली क्रिया के द्वारा मेरे देखते देखते किस प्रकार कोई मार दिया गया और मैं वहाँ पे पूर्ण रूप से विवश था, कुछ नहीं कर पाया था। काफ़ी टाइम, एक तरह से पहले की बात है ये। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते गया तो बहुत कुछ नया नया समझ में आया। और ये जो मैंने पिछले कल बताई थी घटना, वो मैंने पहले भी कई बार सोचा था कि बताऊं, लेकिन एक तरह से प्रकृति की परमिशन नहीं मिली। कल इस तरह से महसूस हुआ कि आज कल आपसे वो बात कह दूं, तो मैंने कल वो अनुभव कहा। लेकिन बहुत सारे लोगों के इसके ऊपर क्वेश्चन आए हैं, कैसे इससे बचाव हो सकता है, ऐसा होता है, कैसे होता है, कैसे करने वाले किसी को बीमार कर देते हैं, किसी को बर्बाद कर देते हैं, किसी का काम धंधा कारोबार चौपट कर देते हैं और किसी के प्राण भी ले लेते हैं। किस प्रकार से ये होता है, किस किस के ऊपर संभव होता है। एक महाशय ने लिखा कि अगर ऐसा होता है तो आप पॉलिटिकल क्षेत्र में देखते हैं, लोग एक दूसरे के दुश्मन हैं, वो एक दूसरे को इसी से क्यों नहीं मार देते। कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं यदि ऐसा होता है तो बॉर्डर के ऊपर सैनिक लगाने की जरूरत नहीं है, सामने वाले को तंत्र मंत्र क्रियाओं के द्वारा मार दिया जाए, क्योंकि आपको समझ नहीं है इस चीज की, इसलिए ऐसे लोगों के क्वेश्चन होते हैं। लेकिन आज आपको बताऊंगा इससे बचाव का तरीका, कि आपके ऊपर कभी कोई तंत्र मंत्र क्रिया किसी प्रकार की असर ना करे। यदि कोई आपके ऊपर करता है तो आपको पूर्वाभास हो जाए कि कोई कुछ कर रहा है, उसका बचाव क्या है, कैसे है, वो भी आपको क्लियर पता चल जाए। वो आपका एक तरह से जो महा प्रोटेक्शन है वो आप कैसे ले सकते हैं हर प्रकार की नेगेटिविटी से। ब्रह्मांड में ऐसा कुछ है ही नहीं जो आपने सुना हो और नहीं है। यहां सब कुछ मौजूद है। जितने आपने लोक सुने हैं, स्वर्ग लोक, भूलोक, पाताल लोक, जितने भी उससे ऊपर तप लोक, भूवर लोक, भूत प्रेत, यश, गंधर्व, किन्नर, हर चीज मौजूद है। देवी देवता, भूत प्रेत, पिशाच, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी हर शक्ति मौजूद होती है। लेकिन जब आप इसमें पूरी तरह इस फील्ड में घुस जाते हैं तो प्रकृति आपको एक एक पहलू दिखाना अपना शुरू करती है। तो पहली बात है, कैसे लोग इसको अंजाम देते हैं, कैसे क्रियाएं करते हैं। पहली बात, जो नॉर्मली होती हैं क्रियाएं, वो 99.9% इस लेवल की क्रियाएं हैं। क्योंकि मैंने बहुत लंबे टाइम से इस फील्ड में हूं, मैं देखता हूं, मेरे पास ऐसे रोज ही केस आते रहते हैं। लेकिन इसमें जो बहुत ऐसा रेयर केस होता है जो तत्क्षण मारण करने वाला होता है, कि इधर करने वाले ने किया, दूसरे के प्राण निकल गए। ऐसा बहुत रेयर केस होता है। उस लड़के के ऊपर पहले भी बहुत सारी क्रियाएं हुई थी जिसकी मैंने कल बात की, लेकिन वो सारी, क्योंकि उसको मैंने रेकी सिखाना शुरू किया था उस टाइम पे और कुछ और भी करवाया था, उससे पुराना कट गया। लेकिन उसके ऊपर करने वाले के ऊपर और पास और भी बड़ा ब्रह्मास्त्र था, तो उसने वो चला दिया, जहां पे मैं पूरी तरह विवश हो गया था। नॉर्मली जितनी भी प्रकार के भूत प्रेत तंत्र मंत्र क्रिया हैं, हर चीज, हर ब्लैक मैजिक, हर बुरी क्रिया केवल रेकी के द्वारा संभव है, पूरी तरह खत्म हो जाती है। और हम रोज ही ये काम करते हैं, हीलिंग करते हैं, हजारों लोग करते हैं और उसी से हर प्रकार के तंत्र मंत्र क्रियाएं, हर चीज नष्ट हो जाती है। नॉर्मली ऐसा बहुत रेयर केस होता है जिसमें ऐसा केस होता है कि मार ही दिया जाए। ये बड़े बड़े राजनेताओं या बॉर्डर पर दुश्मन की सेना पे ऐसा प्रयोग क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि इस प्रयोग के लिए जो करने वाला है, तत्क्षण मारन प्रयोग करने वाला, उसको खुद को भी उतना ही खतरा होता है जितना उसने दूसरे को पहुंचाना है। यदि एक व्यक्ति दूसरे के ऊपर कर रहा है और दूसरा जिसके ऊपर किया जा रहा है उसके ऊपर पहले ही भगवान की कृपा है, उसके ऊपर परमात्मा का हाथ है, तो उसके ऊपर बाई चांस उसका वो काम तंत्र मंत्र ना किया, उसकी क्रिया काम ना की और वो प्रोटेक्शन में हुआ, तो वो ऊर्जा बैक आके जिसने किया है और करवाया है, दोनों को उसी टाइम खत्म कर देती है। इसलिए कोई भी तांत्रिक इस क्रिया को, इतनी हाई लेवल की क्रिया को जो तुरंत उसी समय मारण कर देती है, उसको करने से बचते हैं। इसको करने वाला बहुत रेयर आदमी मिलेगा।
कोई ऐसी क्रिया नहीं करते। नॉर्मल किस प्रकार की होती हैं, आपको कोई बीमारी लगा देंगे, आपका घर में लड़ाई झगड़ा सुख शांति सब हटा देंगे, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, कामकाज में आपकी टोटल ब्लॉकेज आ जाएगी, आपके चक्रों में गड़बड़ हो जाएगी, आप चिंता डिप्रेशन शारीरिक मानसिक बीमारियों के शिकार हो जाएंगे, आपके घर में अलग अलग प्रकार की समस्याएं कंटिन्यू चलती रहेंगी। करने वाले लगातार करते हैं तो ये समस्याएं होती हैं, और इसी लेवल का नॉर्मली सबके ऊपर जितने भी होते हैं लोग उनके ऊपर इसी प्रकार का किया जाता है। और अगर किसी के ऊपर बहुत हाई लेवल का करना हो तो उसकी कुछ खास चीजें, ऐसी चीजें चाहिए होती हैं जो उसके शरीर से जुड़ी हुई होती हैं। राजनेताओं के ऊपर क्यों नहीं कर पाते, उनके शरीर से, उनका नाखून चाहिए, उनका बाल चाहिए, उनकी इस प्रकार की चीजें चाहिए होती हैं, तब ऐसी बड़ी क्रिया की जा पाती है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता। नॉर्मली वो होती है आपके नाम की गुड़िया बना ली, उसको सूली चुभाई तो उधर आपकी टांग टूट गई, आपका बीमार हो गए, इतनी भर की क्रियाएं होती हैं। लेकिन वो लोग कवर कर लेते हैं, किसी ना किसी से ठीक करवा के, किसी मांत्रिक से यांत्रिक से कोई ना कोई उसको ठीक कर देता है। नॉर्मली तो इसी लेवल की होती हैं। तो इसमें असली बात यह है कि आप बचेंगे कैसे। बचने के लिए एक ही आपको ब्रह्म अस्त्र बताता हूं, वो ये है, यदि आप जो भी मंत्र जाप करते हैं, जीवन में आपके पास 24 घंटे दिन में होते हैं, 24 घंटे में से आप 1 घंटा भगवान के लिए अर्पित करना शुरू करें। आप चाहते हैं आपके ऊपर कभी कोई नकारात्मक ऊर्जा काम ना करे, कोई नजर दोष भी काम ना करे। नजर दोष भी बड़ी भयंकर तक होती है, व्यक्ति को मरण शरण तक पहुंचा देती है, इतनी भयंकर होती है, भयंकर बीमारी भी दे देती है। आपके ऊपर नेगेटिव असर कोई असर ना करे, उसके लिए जो आपके हो सके, जितना हो सके उतना नाम जाप पाठ पूजा आप रोज करें। 24 घंटे में से 1 घंटा निकालना शुरू करें, और जो आप मंत्र जाप करें भगवान का, कोई भी मंत्र हो, किसी गुरु से लिया हो, तब तो वो एक तरह से सिद्ध ही है, तब तो कोई उसमें नहीं है। यदि कोई गुरु नहीं है तो भगवान को ही गुरु मान के उसी से, जिस देवी देवता से आपका प्रेम है, जिसके प्रति आकर्षण है, जिसके प्रति श्रद्धा भाव है, उसी का मंत्र जाप, एक ही मंत्र लें, तरह तरह के मंत्र नहीं जपने चाहिए, आज एक कल दूसरा परसों तीसरा, तो कोई भी आपका प्रॉपरली सिद्ध नहीं हो पाता। एक ही मंत्र लेके उसको बहुत गहराई से जप के उसके ऊपर इतनी आपकी निष्ठा, आपका विश्वास होना चाहिए कि आपका हृदय पूरी आप खुल के कह सकें कि मेरा कोई कुछ कभी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मेरे भगवान मेरे साथ हैं, मेरे प्रभु का नाम मेरे पास है। जो भी आप मंत्र जाप करें उसके प्रति, भगवान के प्रति आपके अंदर अटूट श्रद्धा हो, विश्वास हो, और जब अखंड विश्वास होता है तो आपका अवचेतन मन तत्क्षण सारी शक्ति रिलीज कर देता है। नर ही नारायण है, नर में नारायण की शक्ति मौजूद है, तो आपका अवचेतन मन पूरी शक्ति आपकी रिलीज कर देता है, और आपके आभा मंडल, आपके हर चक्कर के ऊपर सुपर प्रोटेक्शन अपने आप लग जाती है, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। नाम के प्रति पूरा समर्पण हो और अखंड विश्वास होना चाहिए आपके भीतर कि मेरा कुछ बिगाड़ नहीं कोई सकता, मेरा कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता, मेरे प्रभु मेरे साथ हैं, उनका नाम मेरे पास है, हरि का नाम मेरे पास है। उसके प्रति अखंड विश्वास और श्रद्धा रखें, वो ही आपका विश्वास आपके अवचेतन मन पे चोट करेगा। जब एक चीज के प्रति अखंड विश्वास होता है तो उससे जुड़ी सारी शक्तियां आपकी जागृत हो जाती हैं, सब शक्तियां हमारे भीतर हैं। इसलिए प्रभु के नाम के ऊपर अखंड विश्वास रखें, पूरी श्रद्धा रखें, मेरे ऊपर कभी कोई कुछ नहीं कर सकता। उसको तो भूल ही जाएं, करने कराने वाले को याद भी क्या करना है, उसको भूल ही जाएं, मेरे पास नाम है। आपको जीवन में कभी पीछे लौट के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जितना हो सके श्रद्धा से, भक्ति भाव से परमात्मा के साथ जुड़ें। दूसरा, बॉडी में स्पिरिचुअल एनर्जी, आध्यात्मिक ऊर्जा, जाप ऊर्जा होनी अत्यंत जरूरी है। उसके लिए यहाँ पे फ्री में रेकी का एक लेवल बताया हुआ है, उसको देख के रेकी करनी शुरू करें। रेकी करनी शुरू करें, वो आपका जीवन ही बदल देगी, आपको अलग ही मोड पे ले जाती है। आपकी सारी सुषुप्त शक्तियां, चक्रों के देवी देवता सब जागृत हो जाते हैं, तब आपको कुछ पूछना नहीं पड़ेगा, आपका हर काम अपने आप ही होने लगता है। इसके लिए पूरी तरह से दृढ़ विश्वास रखें परमात्मा के नाम के ऊपर, कभी आपका कुछ कोई बिगाड़ ही नहीं सकता, ये असंभव है। इसलिए नाम के प्रति, भगवान के प्रति अखंड विश्वास, श्रद्धा सबसे बड़ा परमाणु अस्त्र है। धन्यवाद, नमस्कार।